अबर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरुद सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे भगवान, आपके चरण कमलों में प्रीति रखने वाले भक्त आपको लक्ष्मण जी से भी अधिक प्यारे हैं। इसलिए तो संसार सार को समझने वाले भक्त आपकी भक्ति ही इच्छा करते हैं। भक्तों को यह ज्ञान है कि भाव रोग के लिए आपकी भक्ति ही एकमात्र औषधि है। आपके चरणों का जो आश्रय लेता है, आपकी सेवा पूजा करता है, वह अनाश्य हो संसार सागर से तर जाता है। ज्ञान का मिथ्या अभिमान रखकर जो आपसे विमुख बनता है, वह तो संसार में भटकता है। ज्ञानो आदि प्रभु प्रेमी न हो तो ऐसे ज्ञानी का पतन हो जाता है। ज्ञानी पुरुष मिलते हैं, परंतु परमात्मा के साथ प्रेम करने वाले जल्दी नहीं मिलते। ज्ञानी प्रभु प्रेमी हो तो ही उनका ज्ञान सफल होता है। ज्ञानी पुरुष का पतन होता हुआ स्पष्ट देखा गया है। आपको यह शीघ्र ही प्रकट होना है। यह भूमि भाग्यशाली है कि आपके मंगलमय चरण विंदों का स्पर्श से प्राप्त होगा। देवताओं ने माताओं के उदर में विराजे हुए परमात्मा की अनेक प्रकार की स्तुति की है। माता को आश्वासन दिया कि जब परमात्मा शीघ्र प्रकट होने वाले हैं, परम आनंद छा गया। नवम मास परिपूर्ण हुआ, परमात्मा के प्रगट्य का समय आ गया। परम पवित्र चैत्र मास शुक्ल पक्ष और अष्टमी तिथि रात्रि के समय महाराज दशरथ पलंग पर पोड़े हुए हैं। अष्टमी की उत्तर रात्रि और रामनवमी का प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त का समय है। इस समय दशरथ महाराज जी को निद्रा में एक सुंदर सपन दिख पड़ा। सपन में जगकर महाराज विचार करते हैं, आज का ये सपन तो बहुत सुंदर है। इस सपन का मुझे क्या फल मिलेगा? उस सपन का फल जानने के लिए महाराज अति प्रसन्न मन से वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गए। महान ज्ञानी वशिष्ठ ऋषि ब्रह्म मुहूर्त में आदि नारायण परमात्मा का ध्यान करने बैठे ही थे। दशरथ महाराज ने गुरुदेव को साष्टांग वंदन करते क्षमा मांगी। कहा, गुरुदेव, मैं आपके ध्यान में विक्षेप करने आया हूँ, क्षमा करना। आज मैंने एक सपन देखा है। मैंने सरयू में स्नान किया है। स्नान करने के पश्चात अपने महल में श्री लक्ष्मी नारायण की सेवा में बैठा हूँ। दूध, दही, घी, मधु, शक्करा आदि का पंचामृत से परमात्मा नारायण मैं अभिषेक कर रहा हूँ। आप वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। अभिषेक के पश्चात मैंने परमात्मा का सुंदर श्रृंगार किया है। ठाकुर जी की पुष्प की माला सजाई है, ठाकुर जी को तिलक किया है, नैवेद्य रखा है और ठाकुर जी की आरती उतारी है। जिस दिन सपन में तुम अपने ठाकुर जी की सेवा करो, सपन में भगवान की आरती उतारो, तो मानना कि तुम्हारे भाग्य का अब उदय होने वाला है। वशिष्ठ ऋषि ने राजा को धन्यवाद दिया और कहा कि हे राजन, अति भाग्यशाली हो, ऐसा सपन दिखाई देता है। यह सपन बहुत सुंदर है। दशरथ महाराज जी ने सपन की बात आगे चलाते हुए कहा, गुरुदेव, सपन में मैंने देखा कि मेरे आंगन में बड़े बड़े देवता और ऋषि पधारे हैं। मेरे आंगन में कीर्तन हो रहा है। मैं ब्राह्मणों की पूजा कर रहा हूँ, गायों का दान दे रहा हूँ। सब मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम्हारे घर अब परमात्मा का प्रकट होने को है, तुम्हारे भाग्य का उदय होना है। गुरुदेव, पीछे तो मैंने सपन में देखा कि ठाकुर जी की आरती उतारते हुए मैं बहुत प्रेम से श्री अंग को निहार रहा हूँ। ठाकुर जी बहुत प्रसन्न है, धीरे धीरे सिमत हास्य कर रहे हैं। गुरुजी, पीछे तो मैंने देखा कि ठाकुर जी के श्री अंग से दिव्य तेज निकलता है और वह कौशल्या जी के पेट में गया। ठाकुर जी ने कौशल्या जी के पेट में प्रवेश किया है। राजा
दशरथ महाराज जी की बात सुनकर वशिष्ठ ऋषि को बहुत आनंद हुआ और उन्होंने कहा, राजन, सपन बहुत सुंदर है। मुझे लगता है कि परमात्मा पुत्र रूप में तुम्हारे घर पधारने वाले हैं। ये सपन उसी का सूचक है। दशरथ महाराज ने विषय में भरकर पूछा, महाराज, क्या परमात्मा मेरे घर पुत्र रूप में आएंगे? गुरुदेव ने कहा, बालक रूप में पधारेंगे। ऐसे बालक होंगे जैसे आज तक किसी के घर में नहीं हुए और भविष्य में होंगे भी नहीं। साक्षात परमात्मा पुत्र स्वरूप आवेंगे। राजा को श्रद्धा थी कि मेरे गुरुदेव जो बोलते हैं वह सत्य है। राजा की वृद्धावस्था थी, घर में पुत्र संतान नहीं थी। इससे गुरुदेव की जय गौ माता, जय गोपाल। आज की हरे चारे की सेवा श्री गौशाला समिति, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान में दान से अंतःकरण की शुद्धि होगी और भगवत कृपा मिलेगी। आज के दानदाताओं में अनुष्का शर्मा, पिताश्री ब्रह्म शर्मा, दिनेश भाई कोठारी की माता नर्मदा बहन, कपूर चंद कोठारी की गौ सेवा, भिक्षा सराफ, सनोप श्री गोविंदा प्रसाद शराफ, राजीव मल्होत्रा दिल्ली। आज इन भाई बहनों की श्री गौशाला समिति हनुमानगढ़ टाउन में सेवा रही। आज हमारे यहाँ मौसम बारिश का हो रहा है, किनमिन तो चल रही है लेकिन बारिश नहीं हो रही। मौसम बहुत सुहाना है। मानव जीवन में गौ सेवा का बहुत महत्व है। बुद्धि शुद्ध होती है गौ सेवा से, धन की वृद्धि होगी, भगवत कृपा होगी, घर में खुशियाँ आती हैं, बच्चों में सद्बुद्धि आती है, वंश में वृद्धि दे, हृदय में ज्ञान दे, चित्त में ध्यान दे, अभय वरदान दे, दुख को दूर कर, सुख भरपूर कर, आशा को संपूर्ण कर, सज्जन जो हित दे, कुटुंब में प्रीति दे, जग में जीत दे, माया दे, साया दे और निरोगी काया दे। आप में से भी जो कोई और भाई बहन सेवा देनी चाहे तो हम उसकी सेवा के लिए बिल्कुल तैयार हैं। राम